वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हम बात करने वाले हैं भाई छत्तीसगढ़ स्टेट में एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स क्या है नीट 2021 के लिए। तो इसमें एक नया मेडिकल कॉलेज जीएमसी कांकेर नया ऐड हुआ है। तो पहले मैं रिजर्वेशन सिस्टम में बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% ऑफ द टोटल इनटेक कैपेसिटी है, ओबीसी के लिए 14% है, एससी के लिए 12% है और एसटी के लिए 32% है। इसके अंदर नॉन कैटेगरी फीमेल, एफ मतलब फीमेल है, डबल एफ मतलब फ्रीडम फाइटर, एस मतलब सैनिक कैटेगरी और पी मतलब पीएच फिजिकली हैंडीकैप। तो इसके अंदर भी फ्रीडम फाइटर जो है आपका 3% है, सैनिक 3% और पीएच 5% है और फीमेल के लिए 30%। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। एनसी मतलब नॉन कैटेगरी, मतलब इसमें कोई कैटेगरी ना हो तो एनसी में आ जाते हैं। अब मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर, 148 सीट आती हैं स्टेट कोटा के अंदर। टोटल 180 सीटें हैं, 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में, उसके बाद जो कुछ 3% सीटें जो हैं वो सेंट्रल पूल्ड कोटा में चले जाती हैं। सीएमएस बिलासपुर में भी 148 सीट आती हैं स्टेट कोटा में। एलबीआर के मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 102 सीटें आती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 102 सीटें आती हैं। और एलएसएलआरए मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़, यहाँ पे 50 सीटें आती हैं स्टेट कोटा में। जीएमसी अंबिकापुर पिछले साल खुला था, 82 सीट्स थी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं आई थी, जिसको लेके कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। देखो जीएमसी कांकेर इस बार आ रहा है 100 सीट्स के साथ। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इस वाले कॉलेज में ईडब्ल्यूएस की सीटें आ जाएं एटलीस्ट। अभी इसको लेके स्टेटस क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की सीटें इन दोनों में से किसी एक कॉलेज में एटलीस्ट आनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं अगर रिजर्वेशन है तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसमें एटलीस्ट ईडब्ल्यूएस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इसको 100 सीट्स की अप्रूवल मिली है। तो अगर इसमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आता है तो थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अप्रॉक्स ये रहने वाला है। और हमें जो है सीट मैट्रिक्स का अंदाज़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो काउंसलिंग 2 महीने चलेगी। तो काउंसलिंग 2 महीने चलेगी, अगर आपकी जो मेरिट है वो सीट मैट्रिक्स से बहुत ज़्यादा नीचे है, चांसेस कम हैं, तो मैं ये कहूँगा कि तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। नीट 2022 कुछ ज़्यादा लेट नहीं होगा, जुलाई से लेके अगस्त तक में उसको होना है नीट 2022 को, तो उसके लिए भी समय कम है। जिन बच्चों की मेरिट अच्छी है वो काउंसलिंग में लगे रहें, उनको सीट मिलेगी। जो थोड़ा सा नीचे हैं एक्सपेक्टेड से भी, तो वो बच्चे अगले साल की तैयारी बिल्कुल जारी रखें अपनी। देखो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है और नॉन कैटेगरी कोई कैटेगरी नहीं है, तो उसके अंदर आपकी 142, ठीक है भाई, 142 सीट्स। अगर जनरल कैटेगरी में फीमेल हो तो 68 सीट्स। जनरल कैटेगरी फ्रीडम फाइटर 6 सीट। अब बात आती है फ्रीडम फाइटर फीमेल की। तो देखो फ्रीडम फाइटर फीमेल में क्या हो जाएगा, इसमें जो 30% है मतलब 5+1, ठीक है, 5 मतलब 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो ऐसी सैनिक कोटा फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा जनरल और फीमेल, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे फिर 1 सीटें आ जाएंगी, मतलब 5+1 हो जाएगा। और पीएच तो 13 के अंदर भी जो है 30% फीमेल को जाएंगी, तो यहाँ पे 9+4 हो जाएगा, मतलब हर किसी में वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। और अगर सिर्फ जनरल एंड फीमेल तो उस केस में 68 सीटें होंगी। ईडब्ल्यूएस में देखो यहाँ पे अभी 66 सीटें हैं। इन दोनों में अगर आती हैं तो वेल एंड गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया है फिर तो। नहीं तो कम से कम एक के अंदर जैसे 25 सीट्स को इंक्रीज करके इसके अंदर जो है 12 सीटें ऐड की जा सकती है ईडब्ल्यूएस की। कोशिश इसमें भी करनी चाहिए, क्योंकि सारे ही कॉलेज में ईडब्ल्यूएस को ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि देखो अगर कैटेगरी बनाई है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। इसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें, ओबीसी के अंदर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी नहीं है, एनसी है, तो भैया 61 सीटें हैं। और ओबीसी फीमेल में 28 सीटें हैं। ओबीसी फ्रीडम फाइटर में 2 सीटें हैं। ओबीसी सैनिक कोटा 2 सीटें हैं। ओबीसी पीएच 6 सीटें हैं। वही ओबीसी पीएच और फीमेल तो 6 के अंदर भी बंटवारा लग जाएगा, मतलब 5+1 का हो जाएगा। एससी कैटेगरी है, और अगर एससी कोई सब कैटेगरी नहीं है तो 52 सीटें हैं। और एससी कैटेगरी एंड फीमेल, एफ मतलब फीमेल, एफ मतलब फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे 26 सीट है। एससी कैटेगरी फ्रीडम फाइटर 2 सीट है। एससी सैनिक कैटेगरी में दो दो सीटें हैं और पीएच
4 सीटें हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर देखो, एसटी में 32% रिजर्वेशन है, बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन इसके अंदर। 136 है एसटी एनसी के अंदर। एसटी फीमेल के लिए 69 सीटें हैं। एसटी फ्रीडम फाइटर 6 सीटें हैं। फ्रीडम फाइटर फीमेल में 5+1 का बंटवारा हो जाएगा यहाँ पे। एसटी सैनिक में 6 सीटें हैं, फिर 5+1 हो जाएगा। पीएच के अंदर भी फिर 11 के अंदर भी आपका इसमें 30% जो है फीमेल को चली जाएंगी। अगर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो ये एनसी कैटेगरी में सीटें आ जाएंगी, ये इसका रूल होता है। पीएच के वैसे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं तो पीएच कैटेगरी की सीटें एनसी को अलॉट हो जाती है। तो आपकी अगर जो मेरिट है इससे बहुत ज़्यादा नीचे है तो थोड़ी सी उम्मीद कम रहती है, तो आप अपनी तैयारी के साथ कंटिन्यू रहें ताकि अगले साल बड़े ही आसानी से सीटें मिल जाए। तो इस बार तो जीएमसी कांकेर को अप्रूवल मिल गई है, अगले साल हो सकता है और कॉलेजेस को बिल्कुल 100% अप्रूवल मिलनी है, तो अगले साल ज़रूर आपकी मेहनत काम आएगी।